जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान चैनल में। मित्रों, ऋषि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है, इन चारों में क्या अंतर है? तो मित्रों, बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मित्रों, ऋषि वैदिक संस्कृति भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे और ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है, और ना ही किसी भी तरह का स्वयं का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी दिखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अग्रह और वशिष्ठ तथा भृगु हैं। अब आइए महर्षि। महर्षि किसे कहते हैं? ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल महर्षि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं, वह ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका नाम चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। उन्होंने मूल मंत्रों को समझाया और उनकी तब व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोह माया से विरय होते और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। मुनि, आइए जानते हैं मुनि किसे कहते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है कि मौन अर्थात शांति, यानी मुनि बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेद और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते हैं और मौन रहते हैं, उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त हुआ था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता है और 28 गुणों से युक्त हो, वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। अब आइए कि साधु किसे कहते हैं। तो साधु साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे व बुरे कर्म करने पर भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कारण यह कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उच्चतम अर्थ है ये भी है कि 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि भी दी जाती है। तो मित्रों, संत
बागेश्वर धाम बताते हैं कि संत शब्द संस्कृति में एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुल्य से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर भक्त धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु पर महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अंतिम पर अति पर भी जी रहे हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुल्य बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी है। तो मित्रों, बागेश्वर धाम ने इन 4 महान संत ऋषि मुनियों के बारे में बताया कि इनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। यदि आप भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।